2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया बुक की तो वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पुस्तक 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया की लॉन्चिंग सेरेमनी जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में हुई। डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राजदीप सरदेसाई, डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन के अध्यक्ष और फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। देखिए रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की किताब 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया की लॉन्चिंग जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में हुई। डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पुस्तक को लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की। इस मौके पर वीरेंद्र चौधरी और राजदीप सरदेसाई की बुक को लेकर चर्चा हुई, जिसमें राजदीप सरदेसाई ने वीरेंद्र चौधरी के सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। बातचीत में राजदीप सरदेसाई ने कहा कि ये एक सच्चाई है कि मीडिया भी अब बंट चुका है। गोदी मीडिया और दरबारी मीडिया बोला जा रहा है। अब डिजिटल और सोशल मीडिया जनता की आवाज बन रहा है। लेकिन एक हकीकत और भी है, और वो है कि कांग्रेस नॉर्मल तरीके से चुनाव लड़ती है, जबकि बीजेपी वाले साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी मैदान में तो खड़े हैं, कभी तो वक्त का पहिया बदलेगा, लेकिन अभी उन्हें और मेहनत करनी होगी। पिछले 30 साल में बीजेपी लगातार अपना ग्राफ बढ़ाती जा रही है। You see, you quoted about 3 key states. One is West Bengal, second is Uttar Pradesh, and third is Maharashtra. And in Uttar Pradesh, you were talking about hawa badal rahi hai. You were there with Akhilesh in Lucknow, and he quoted specifically saying that hawa badal rahi hai, aapko kuch dikh raha hai. And the same thing then continued. And you had altogether a different logic, saying why Lok Sabha elections BJP was out in the game in Uttar Pradesh. देखिए, लोकसभा बीजेपी के सामने आई सेड इन द बुक मिलियन म्यूटनीज वर देयर। बहुत देखिए, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी बनती है ना, उनमें भी, और आप लोग जानेंगे, भाटी जी जानेंगे, उनमें भी कई डिवाइड्स बढ़ रहे हैं, कई बैटल्स बन रहे हैं। देयर आर बैटल्स विद इन, सो देयर आर पीपल विद इन उत्तर प्रदेश हु वांट टू सी योगी आदित्यनाथ वीकेंड। बीजेपी भी धीरे धीरे कांग्रेसिफिकेशन ऑफ बीजेपी भी हो गया है। मेरे किताब में एक बड़ी इंटरेस्ट अबाउट कृपा शंकर कमिंग फ्रॉम मुंबई टू बीजेपी, दैट इज वन एग्जांपल। आप सोचिए, मैं जौनपुर में बीजेपी का नेता हूं और मैं वहां सालों से मेहनत कर रहा हूं, मुझे टिकट चाहिए। टिकट किसको मिलती है? कृपा शंकर सिंह मेरे पुराने मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तुरंत जौनपुर आते उनको टिकट दी जाती है। व्हाट डज द लोकल कार्यकर्ता डू? मेनी लोकल कार्यकर्तास डिडंट वांट हिम टू विन। बुक लॉन्चिंग के दौरान राजदीप सरदेसाई ने कई सवालों के जवाब दिए और कहा कि कांग्रेस में नॉन हिंदी बेल्ट से केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस मुक्त भारत बोल रहे थे, पर उन्होंने खुद को कांग्रेस युक्त कर लिया। मेरी पुस्तक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी जिक्र है। आजकल कांग्रेस नेताओं को बहुत कम जगह और तारीफ मिलती है। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। इंडियन पॉलिटिक्स में हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। चंद्रबाबू नायडू और हेमंत सोरेन जेल में डालने से हीरो बने और चुनाव जीत गए। डोटासरा जी का किताब में 2-3 बार जिक्र भी है, और इस बार पॉजिटिव जिक्र है। बहुत कम किताबें आजकल होती है जिसमें कांग्रेस की कोई पॉजिटिव जिक्र होती है। Which state surprised you the most? In the Vidhan Sabha, I said Haryana. 2024. In the 2024 election, I have to say Uttar Pradesh surprised me. And what about Odisha? Odisha, देखिए, अब this is the magic of an Indian election, that an IAS officer decides to become. You see, this one small mistake cost you an election, maybe earned Narendra Modi the prime ministership again. If Mr. Pandian had stayed in the background, he can do the same thing, just like you could have projected Kumari Shelja along with Hooda. If Pandian had stayed in the background and Naveen Patnaik had gone to the people of Odisha and said, I have served you for 20 years, one last time, then I am retiring. Trust me, he would have swept Odisha. He is still the most popular leader of Odisha. But because you projected Mr. Pandian and the BJP said, who is a Tamilian to decide the fortunes of Odia, and played Odia Asmita, the BJP won the election. I mean, you know, it is
And those 20 seats have made all the difference. If the BJP had been at 220 and not 240, I don't think Narendra Modi would be the Prime Minister of India. Don't forget, Narendra Modi did not have a BJP parliamentary party meeting also to announce the Prime Ministership. There was only an NDA meeting. Had they gone to 220 and Odisha had, I mean, two things happened. These are the what ifs of life. One is the Pandian factor, or if Nitish Kumar had still been in the India alliance. All Nitish Kumar wanted was, mujhe convener bana do. Now, what was there to stop the India alliance from making the person who, to his credit, had brought these allies together, convener bana do? प्रधानमंत्री तो नहीं हो ना? मोदी जी के बारे में आप बोल रहे हैं, आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं, पर आप हिंदू मुस्लिम के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ 100 37% वोट, 63% vote is outside the domain of this. Please understand it. No, I understand. What I am saying it, post election unscientific analysis से हम जो नैरेटिव बना रहे हैं, वो नैरेटिव देश के लिए ठीक नहीं है. ये पब्लिक में जो हम कह रहे हैं लाडली बहन योजना के हिंदू मुस्लिम के, ये सिंपल नहीं है. इस देश में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पब्लिक की जो रीजनल फीलिंग है, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट्स. रीजनल पार्टी का कंसोलिडेशन साउथ में अलग तरह से हुआ, नॉर्थ में अलग जगह से हुआ. नॉर्थ में कोलैप्स हो गया, उस स्पेस को बीजेपी ने ले लिया. सो माय सबमिशन इज ओनली बिकॉज नंबर ऑफ. बट कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज सर, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा सर. आप मुझे बताइए, और आप इसको आंकड़ों पर देखिए. पहला आंकड़ा है, आपकी पार्टी, जैसे मैंने कहा, 40 सालों के बाद, पिछले 40 सालों से यू हैव नॉट क्रॉस्ड इवन 35% पॉपुलर वोट. For 40 years now. You have not got a clear majority in the Lok Sabha for 40 years. In the last 2-3 elections, आपने कुछ उदाहरण दिए. The regional parties are the ones who have shown how you can fight the BJP. आपने जितने भी, आप also is a regional party in a way of Delhi. Lalu, Nitish are a regional party of Bihar. Mamata Banerjee is a regional party of Bengal. Regional leaders have been able to take on the BJP in direct fights. Except in 2024, you improved to 25% of the seats, I think you won. But in most situations, 2014, 2019, BJP won 90% of the seats against you. कार्यक्रम में राजदीप सरदेसाई ने लोगों के सवालों के जवाब भी दिए. इस खास मौके पर पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर महिपाल सिंह, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, विधायक शिखा बराला, वरिष्ठ पत्रकार अविनाश कल्ला के अलावा कई राजनेता और पत्रकार समेत तमाम हस्तियों ने शिरकत की. ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज. और देखिए, वाकई में 2024 के परिणाम जिस तरीके से सामने आए, सभी को चौंकाया. और उन्हीं चौंकाने वाले परिणामों का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अपनी पुस्तक में किया है. पुस्तक की आज लॉन्चिंग रही और ये जो कार्यक्रम रहा वो डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया था.